तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू गजल का फन BA का पहला सबक। उर्दू गजल हमारे अदब में फारसी के बराह रास्त अरबी से आया। गजल के लफ्ज़ी माने अरबी के लफ्ज गजाला से बने हैं, जिसके मानी है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, या हम क्या कह सकते हैं औरतों के मुताबिक। गजल का सबसे पहले मौज़ूआत इश्क और मोहब्बत हुआ करते थे। जब वो वक्त बदलता गया, वक्त के साथ गजल में भी अपनी मौज़ूआत बदले। गजल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तशब्बुह, समाजी, अखलाकी, सियासी वगैरह और मौज़ूआतों में वसअत पैदा हुई। गजल को हम पूजे में समंदर को बंद करने का फन भी कहते हैं। पूजे में समंदर को बंद करने का फन भी कहते हैं। गजल की हैयत के बारे में जानेंगे। गजल की हैयत यानी अशआर का वो मजमुआ है जो खुद मुंतफी होता है। गजल मानी के एतबार से अपनी जगह मुस्तकिल और मुकम्मल रखती है। गजल में हर शेर एक ही बहर में कहा जाता है। गजल के मुख्तलिफ हैयतों में सबसे पहली, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि गजल के अज्जा, गजल के पहले अज्जा को हम क्या कहेंगे? मुतला। मुतला से मानी है तुलू होना। तुलू से मुराद है शुरुआ। पहला शेर, गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? मुतला, जिसमें गजल का पहला शेर हम काफिया और हम रदीफ होता है। मुतला की हम दो शर्त रख सकते हैं। मुतला पहली शर्त ये कि गजल का पहला शेर होता है, और दूसरी शर्त ये कि इसमें हम रदीफ और हम काफिये का इस्तेमाल होता है। गजल में अगर इसी तरह से दूसरा शेर भी हम रदीफ और हम काफिया हो तो उसने मुतला कहते हैं। इसके बाद में इसका दूसरा अज्जा काफिया होता है। प्रोफेसर मशहूद हुसैन खान ने काफिये को गजल का महवर बताया है। काफिया गजल का वो कलमात होता है या वो अल्फाज होते हैं जो हम वजन और हम आवाज होते हैं। इसमें भी दो शर्तें हुआ करती हैं। पहला ये कि ये रदीफ से पहले आता है,
काफिया से मुराद ये है कि मतलब पीछे वाला, यानी पीछे वाला काफिया कहलाता है। यानी कि रदीफ से पहले वाले लफ्ज या कलमात को हम काफिया कहते हैं। पहली शर्त ये, और दूसरी शर्त ये होती है कि ये हम वजन और हम आवाज होते हैं। जैसे हम यहाँ एक मिसाल लिखते हैं, अस्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। इसमें कब और जब काफिया है, यानी हम वजन भी है और हम आवाज भी है। जैसे कब, जब, रब, लब, तब, इस तरह के अल्फाज क्या कहलाएंगे? काफिया। इसके बाद हम जानेंगे रदीफ। रदीफ का मानी होता है घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला। रदीफ, जैसे हमने पिछला ये शेर लिखा, नहीं आता नहीं आता, ये रदीफ है। यानी गजल के हर शेर के आखिर में आने वाले वो कलमात जो मुस्तकिल हों और बाद में पूरी गजल के अंदर दोहराए जाएं, और ये कभी बदलता नहीं, अपनी आवाज में, अपनी शक्ल में कभी तब्दीली नहीं करता। इसे हम क्या कहते हैं? रदीफ। रदीफ में भी यही शराइत है, दो शराइत। पहली शर्त, ये गजल के हर शेर के आखिर में आता है। दूसरी शर्त, ये काफिया के बाद में आता है। शायर अपनी जरूरत के एतबार से रदीफ को इस्तेमाल किया करता है। रदीफ के बाद मक्ता, अगला जो इसका अज्जा होता है वो होता है मक्ता। मक्ता का माना है कतई करना या काटना। शायरी की इस्तिलाह में हम ये कह सकते हैं कि मक्ता गजल का वो शेर होता है जिसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। ये गजल का आखिरी शेर होता है और इसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। जैसे कि शेर लिखते हैं हम, नहीं फेर एक दाग यारों से कर दो, कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। नहीं फिर ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। यानी इसमें दाग ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इसी को हम मक्ता कहते हैं। जिस शेर में शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। इसके बाद में हम जानेंगे बहर। बहर और काफिया गजल के महवर कहलाते हैं या शेर के महवर कहलाते हैं। वैसे बहर क्या होती है? देखिए, शेर को मापने का पैमाना, शेर को मापने का पैमाना, ये मुश्किल भी हो सकती है और आसान भी हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इस तरह से गजल के बारे में हमने जाना, गजल क्या चीज है, और गजल की फन के बारे में हमने जाना, यानी कि आर्ट ऑफ उर्दू गजल।
ये उर्दू गजल का आर्ट है, उर्दू गजल का फन है। जिस तरह से हमने जाना, ये हमारा पहला सबक पूरा हुआ। कल हम इसका आगे का सबक सब जानेंगे, इसके बाद में क्या आएगा। मैं रदीफ के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि प्रोफेसर मशहूद हुसैन खान ने रदीफ शायरी का या गजल का क्या बताया है, पाँव की पायल, यानी ये आखिरी में आती है, इसलिए इसे पायल या झांझर से मुराद ली गई है। थैंक यू।